आज के इस क्लास में हम लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। डेट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि रैखिक असमीका के प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में ढेर सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। आज के इस क्लास में दो चर वाले रैखिक असमीका के आलेखीय हल कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपके पास ये छोटी सी बेसिक क्लास का क्वेश्चन है, आपके पास ये क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा ढेर सारे प्रश्न है, उसमें हम बेसिक पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कहां पर डॉट डॉट लाइनें होगी और कहां पर काली रेखाएं होगी। तो ध्यान रखिए, अगर ये लेस देन एंड इक्वल टू का साइन होगा तो वहां पर डॉट डॉट चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। यदि लेस देन में इक्वल टू का साइन लगा हो या ग्रेटर देन में इक्वल टू का साइन लगा हो तो डायरेक्ट हम लोग काली रेखा से दर्शाते हैं। आपको दो चीज का डाउट खत्म हुआ। ये आपके पास प्रश्न क्लास 11 का तुच्छ सवाल है, ना कहता है मैथ वाला सर आएंगे तो हल्का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत हल्का। सही लगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ इनइक्वालिटीज को आपको बराबर के रूप में लिख लेना है, ठीक है, लिख लीजिए। अब आपको इसमें एक ही चर है, लेकिन हम तो बात करेंगे दो चर में ना, एक चर x और एक चर y, तो दोनों चर में बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास एक ही चर है। काम कीजिएगा, ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू को साइन को वहां से हटा दीजिएगा और बराबर वाले को बना लीजिएगा, ठीक है। आइए ग्राफ खींचते हैं, यही तो मेन इंपॉर्टेंट है। ये आपका x, ये आपका x डैश और ये आपका y और ये आपका y डैश, ठीक है। यहां पर आपको ओरिजिन पॉइंट 0,0 होता है, दैट मींस x में 0 और y में 0। हम आपको बता दें कि यहां पर x का जो वैल्यू है वो आपका 4 है। तो 4 कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 दैट मींस -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 और +4। अब यहां से ही आपको समझना है। ओह गाइस, यहाँ पे माइनस होगा 3। आइए इसके बाद देखते हैं x बराबर 4 को पुट करते हैं, ठीक है। देखिए x बराबर में 4 है, मतलब जहां पर x है वहां पर +4 पे जाके रख दीजिए। आपका +4 यहाँ पे है, ये बिंदु आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। इसके बाद जब यहाँ पे है ना, डायरेक्ट आप ग्राफ खींच दीजिए। चलिए इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद आपको इनइक्वालिटी के पेंट किधर होगा, आपको मूल बिंदु की ओर होगा या मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। ये आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन मालूम करना पड़ेगा। देखिए इसका अर्थ ये है कि x का मान 4 से बड़ा होगा। तो देखिए इधर का जब आप जाइएगा तो x का मान 4 से छोटा होगा, सही है। जैसे कि यहाँ पर आपका 4 है, इधर का जाइएगा तो x का मान 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बात नहीं, x जिधर खुला होगा वो ग्रेटर होता है। x ग्रेटर देन 4 मतलब x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए। तो आप मूल बिंदु को ओर जाइएगा तो 3 हो जाएगा, छोट हो जाएगा, या उसमें बराबर का साइन लगा है। बराबर ये डिनोट करता है कि आपको डायरेक्ट डॉट डॉट रेखा ना होके डायरेक्ट काली रेखा से इसको दर्शाया जाएगा। तो सर ये पेंट किधर होगा, छायांकित भाग किधर होगा। हम क्षेत्र तो समझ गए कि इधर ना होगा, इधर होगा, क्योंकि इधर घुसिएगा तो 4 से कम हो जाएगा। लेकिन x का मान 4 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो 4 से ज्यादा कब होगा, जब इधर जाइएगा 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो आइए इस बगल हम क्या कर लेते हैं,
पेंट कर लेते हैं। इस वाला भाग को हम लोग सॉल्यूशन रीजन डेट मीन्स हॉल क्षेत्र के नाम से जानते हैं और इसे ही बोला जाता है छायांकित भाग, सैटोड पार्ट कहा जाता है। ये ग्राफ आपको बनकर क्या हो गया तैयार। यहाँ पर छोटी सी एक कंसेप्ट है, अगर x के मान बड़ा होना चाहिए तो इधर लगाना, नहीं तो इधर लगाना। तो डिसाइड आपको करना होगा वैल्यू पुट करने के बाद। उसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कुछ अलग प्रकार के होगा, जैसे कि f लेस देन एंड इक्वल टू है और -2 है। सबसे पहले इसको आप बराबर कर लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा -2। सेम टू सेम आप ग्राफ बनाइएगा, x में x डैश में 1 2 +1 रखिएगा, +2 -1 रखिएगा, -2 रखिएगा, +1 रखिएगा, +2 रखिएगा, नहीं गाइस, नीचे आपका माइनस होगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है प्लस। आप सोचिए ये आपको कहाँ पर x में ना -2, तो x में -2 आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे हो गया। अब डिसाइड होगा कि x का मान छोट होना चाहिए -2 से। तो सुनिए x का मान छोट होना चाहिए। ये तो बराबर बताता है कि काली रेखा होगा। कौन रेखा होगा, मतलब खींची हुई रेखा एकदम काली होगा, डॉट डॉट से नहीं उसको दर्शाया जाएगा, एकदम काली रेखा होगा, ठीक है। अब जब कंडीशन है कि x के मान छोट होना चाहिए -2 से, तो सुनिए -2 से छोट कौन होता है। आप जितना संख्या को बड़ा कीजिएगा वो उतना ही छोट हो। जैसे -100 में अब -10 में छोटका कौन है, -100, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है। अब +5 में -80 में छोटका कौन है, -80। तो संख्या डिसाइड नहीं, उसका चिन्ह डिसाइड होना चाहिए। अब देखिए -2 से ना x के मान छोट होना चाहिए। तो इधर आगे -3 है, आगे -4 है, -3 जो है -2 से छोट है। इधर बढ़िएगा -2 और -1 में बड़का कौन, -1 बड़का हो जाएगा, जबकि x के मान आपको छोट होना चाहिए, तो ये छोट और पेंट होगा, ये आपका इधर पेंट हो जाएगा। ये बनकर तैयार हो गया। सवाल है ये है कि x लेस देन एंड इक्वल टू नहीं 0, इसमें क्या होगा कि x बराबर आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। जब x बराबर 0 हो जाएगा तो सेम चीज, वही ग्राफ, प्यारा सा मासूम सा वही चेहरा, समथिंग हम जहां वहां तक ले बना सकते। मान लीजिए माइनस हटा के प्लस हटा के, ठीक है। उसके बाद आपको x 0, तो देखिए ये आपका x है और x पर ये आपको 0 होना चाहिए। चलो ये बिंदु यहाँ अब कह रहा है कि x लेस देन, मतलब x का मान 0 से छोट होना चाहिए, सही है ना। तो 0 से छोट कब होगा, जब -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 और 0 से छोटा को -2, -3, -4, -5 में या 0 में छोटका कौन, -5। कहा जाता है जो संख्या माइनस में जितना बड़ी होगी उसका मान्यता उतना ही कम होगी। ये बात को तो x के मान 0 से छोट होना चाहिए। छोट होने का मतलब कथी है कि x एक्सिस पर खींच लीजिए ना, कथी आई से छोट होना चाहिए थे, इधर खाली पेंट कर दीजिए, ये आपका बंद करके क्या हो गया, तैयार हो गया। क्योंकि x का मान यहाँ पर 0 है, इधर जाइएगा तो -1 हो जाएगा x का मान, और जाइएगा तो -2, और जाइएगा तो -3, और जाइएगा तो -4। ये ग्राफ आपका बनकर तैयार होता है। क्या बोलते समझ में आया, कहना क्या आपको पता है, बनकर विदाउट टेबल का x ग्रेटर देन 3, सबसे पहले x के बराबर आप 3 कर लीजिए, इस प्लस में पटाख इधर इसका ग्राफ खींचिए, x डैश y और y डैश +1 +2 +3,
-1 -2 -3 y पर लिख सकते हैं +1 +2 +3 -1 -2 और सुनिए 1 से बराबर में 3 होना चाहिए। सुनिए गाइस, यहाँ पे ना डॉट डॉट लिखा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन 3 है, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, तो x में 3 पर जाइए और काली रेखा न लिखिए, डॉट डॉट वाला रेखा लिखिएगा, क्योंकि इसमें बराबर का साइन नहीं है। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो x ग्रेटर देन, अब ये बराबर वाला का हो गया, बराबर नहीं है तो इसलिए डॉट डॉट हो गया। अब x का मान 3 से बढ़ता होना चाहिए। तो देखिए इधर खाली जाइएगा तो +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा, ठीक है। x का मान 3 से बढ़ता होना चाहिए, तो इधर जाइएगा तब ना बढ़ता होगा, +4 +5 +6, इधर जाइएगा तो छोटे हो जाएगा। तो ये आपका इधर का भी पेंट होगा। ये बन करके हल क्षेत्र तैयार हो गया। और ये डॉट डॉट लाइन इसलिए हुआ क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। यदि इक्वल टू का साइन होता तो हम डायरेक्ट काली रेखा एकदम सीधी रेखा खींच देते और x का मान 3 से बढ़ता होना चाहिए। इधर जाएंगे तो x के मान 2 हो जाएगा, छोटे हो गया। समझे ना? समझा आपको तो 12 में से +4 +5 +6 +7 डॉट डॉट डॉट। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे? जैसे यहाँ पर रैखिक है, एक के पावर कुछ नहीं करे, एक, और जिस चर संख्या का पावर 1 हो उसको कहा जाता है प्योर रैखिक समीकरण है। इसमें ऐसा कितने चर है? तो एक चर और एक y है, इसलिए इसका नाम हो जाता है दो चर। क्या? आखिर दो चर वाला को हम लोग ग्राफ कैसे? सबसे पहले दिया हुआ इनक्वालिटी को आपको एक्सप्रेशन के रूप में चेंज कर देना है, मतलब कि बराबर लिखना है। यहाँ पे आप चाहे तो कोऑर्डिनेशन 3 पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं या नहीं तो 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट निकाला है। जब x के जगह 0 तो 2 में 0 रखिएगा, 0 हो जाएगा, 0 में y जोड़िएगा, 1 में रह जाएगा, y के मान आपको 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और जब y के जगह 0 रख दीजिए, ठीक है ना, तो y में जब 0 रखिएगा तो 0 2 गुना में निकलेगा तो भाग में तो 4 बटा 2 मतलब एक बढ़ गया, एक के मान आपका 2 आ गया। आइए वैल्यू टेबल बनाते हैं। एक में y में 0 रखे हैं तो y में हमारा 4 आ गया है, एक में y में हम 0 रखे हैं तो y में हमेशा 2 आ गया। इसमें सबसे बड़ा मान कौन है? 4, तो 4 का वैल्यू कर दी है। एक ग्राफ तैयार कर दिए हैं, x और x z, y एंड y z, सबको 4 तरह से लिख दिए हैं, लेफ्ट राइट देखते हुए, चिन्ह कोऑर्डिनेट करते हुए। सुनिए, पहला बिंदु 0,4 का है, 0,4 का, तो 0,4, x में 0, यहाँ पर y में 4, तो y ऊपर है तो y में 4 यहाँ, 0,4 का हो गया। x में आपका 2 +2, तो x में 2 और y में 0, यहाँ पर कर दिएगा, यहीं पर मिलेगा 2,0। अब सुनिए, इसमें बराबर लगा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि ये डॉट डॉट लाइन से नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट ग्राफ खींचाएगा, टूटी रेखा न होगा, डायरेक्ट सीधी रेखा खींच लिए दोनों बिंदु। अब बात ये होगा कि इसका छायांकित भाग कौन होगा। एक लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपको सैटिस्फाइड करना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास ये इनक्वालिटी दिया था, इसमें आप दोनों बिंदु को वैल्यू पुट कर दीजिए। दोनों वैल्यू क्या डालिएगा? यहाँ पर x, y होता है, x में 0 होता है और y में 0 होता है। दिया हुआ मतलब इनक्वालिटी और समीकरण डाल दीजिए, x के जगह 0, y के जगह 0, 2 में 0 0 और 0 में 0 0, इधर 4 0। सुनिए, अब यही चीज को आपको देखना पड़ेगा कि किधर आना है। तो सुनिए, 0 छोट है 4 से, ये बात 100% सत्य है। क्या है? 100% सत्य है कि आपका 0 जो है वो छोटा है। मतलब जब ये बात सैटिस्फाइड हो गया, अगर ये मान के उल्टा होता, 0 बड़का हो जाता और 4 छोटा हो जाता, गलत हो गया, मतलब यह असत्य हो गया, मतलब सत्य नहीं है। लेकिन अभी यह सत्य है, सत्य मतलब ट्रूथ है, मतलब ये बात तो सैटिस्फाइड। तो सुनिए, जब सत्य होगा ना तो मूल बिंदु की ओर जाना आएगा। याद रखिएगा, ग्राफ से मूल बिंदु किधर है? इधर ना, ये मूल बिंदु ओरिजिन
घिंचाएगा। याद रखिएगा, जब सत्य होगा सेटिस्फाइड होगा, सेटिस्फाइड करने पर आपको अगर जो सत्य प्राप्त हो रहा है तो दिया गया ग्राफ हमेशा मूल बिंदु की ओर खिंचाएगा। किधर? मूल बिंदु। अगर ये मान लीजिए झूठा हो जाता असत्य तो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में खिंचाता।